अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 17 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 0.567 स्क्वायर माइनस 0.433 स्क्वायर। अगर हम देखें तो जिस आइडेंटिटी को हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करते आ रहे हैं ये उसी आइडेंटिटी की शेप में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से लिख लेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा इसे हम लिख लेंगे प्लस में और एक दफ़ा इसे हम लिख लेंगे माइनस में। तो 0.567 प्लस 0.433। अब ये इसी शेप में आ गया a प्लस बी। देन सेकंड हमने क्या लिखना है? a माइनस बी। और ये किसके इक्वल थी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब a प्लस बी हम लोगों ने लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी। तो 0.567 माइनस 0.433। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है वो एज इट इज़ लिखेंगे। 0.567 प्लस माइनस 0.433। अगर हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखें तो ये दोनों सेम है, 0.567 माइनस 0.433। और अगर हम नीचे देखें तो 0.567 माइनस 0.433, विच मीन्स के दोनों वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम हो मैथ्स में, एक नोमिनेटर हो और एक डेनोमिनेटर हो और दोनों के दरमियान साइन भी सेम हो, तो वो दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाती हैं? कट। और ये जब दोनों वैल्यूज़ आपस में कट हो जाएंगी तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या वैल्यू बच जाएगी? 0.567 प्लस 0.433, विच मीन्स कि हमने 0.567 में 0.433 को क्या करना है? प्लस करना है। तो हम यहाँ पे रफ वर्क में किसको सोल्व करते हैं? 0.567 और 0.433। अगर हम 7 में 3 प्लस करें, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, अगेन 1 कैरी, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, अगेन कैरी, पॉइंट एज इट इज़ और 1 जो है एज इट इज़। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1.00 एंड 0, जिसको हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 18 को देखें तो सेम एज इट इज़ जैसे सम नंबर 17 था इसी शेप में ये लिखा हुआ है 0.409 स्क्वायर माइनस 0.391 स्क्वायर। अगर हम इन दोनों टर्म्स पे गौर करें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में लिखी हुई हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे? इसे a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में सबसे पहले लिख देंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक दफ़ा हम इसे लिख देंगे प्लस में 0.391 और एक दफ़ा हम इसे लिख देंगे डेफिनेटली माइनस में, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी। 409 माइनस 0.391 और नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे 0.409 माइनस 0.391। अगर हम देखें ये वाली टर्म नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है और ये वाली टर्म दोनों सेम है और दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, ठीक है। एक टर्म ऊपर लिखी हुई है, एक टर्म नीचे लिखी हुई है और इन दोनों टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, विच मीन्स कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वाली टर्म जो है वो नीचे डिवाइड है। अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? आपस में कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 0.409 प्लस 0.391। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे रफ वर्क में हम इसको प्लस करके देखते हैं 0.409
इसमें क्या प्लस करना है हमने 0.391। अब 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 10, 1 यहाँ पे कैरी, अगेन 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10, 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा कैरी, 4 + 3 7, और 7 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और पॉइंट एज इट इज़ और 0 एज इट इज़। तो इन दोनों टर्म्स को प्लस करके हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.800। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 0.800 विच विल बी आवर आंसर। और सम नंबर 18 जो है ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.5 का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, तो आप लोग अगर चैप्टर वाइज सर्च करना चाहें तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 भी वहाँ पे मौजूद है और चैप्टर नंबर 6 भी वहाँ पे मौजूद है।